नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। एडुटेरिया ने बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपका एक और नया वॉल्यूम लॉन्च कर दिया है। ये है आपका वॉल्यूम 2 का हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पेपर है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करना है, मतलब कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी ठीक है। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से, या बोल सकते हैं हम लोग कि जपना प्रायद्वीप को अलग करती है, यह भी ठीक है आपका। 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया को अलग करती है, यह स्टेटमेंट आपका गलत दे दिया है। ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो आपका 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र के कह रहा है सबसे ऊंची चोटी भारत का कौन सा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में आपका पूछ रहा है तो कंचनजंगा होगी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 24.62%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका कपिली है, मानस है, तीस्ता है, भवानी आपका नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो रेगुर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो एक से अधिक आपका मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र, कर्नाटक में भी आपका ये सब पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका एक से अधिक ऑप्शन होने के चलते हम लोग ऑप्शन ई ले लेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है आपका कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो प्रति हेक्टेयर में आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक, तब आपका पश्चिम बंगाल होता। लेकिन प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो यहाँ पर उपज जो है पंजाब की आगे है। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सूची में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला है आपका, कह रहा है कि जिम कार्बेट कहाँ पड़ जाता है, आपका उत्तराखंड का है। फिर देखिए बांधगांव बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश। दम्फा आपका मिजोरम का है। फिर आपका रणथंभौर ये राजस्थान का है। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा होता है झारखंड में यूरेनियम। हालांकि बुक में आपका झारखंड दिया है, जो कि गलत आंसर है, आपका होना चाहिए था आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा, झारखंड बुक में दे दिया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो पहले हिमालय क्षेत्र में होगा, और हिमालय क्षेत्र में कौन पड़ जाएगा, मेघालय, और उसके साथ देखिए पश्चिमी घाट है आपका। ये दोनों आपका स्टेट, ये जो 3 है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, ये आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है एक तरह का जनजाति, और एक तरफ दिया हुआ है किस क्षेत्र या देश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पिग्मी जो है आपको कांगो का है, बिल्कुल सही है। आपका दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया में मुख्य तौर से पाया जाता है। दक्षिण कोरिया में आपका एनू, ये आपका गलत दे रहा है, ये सुमेलित नहीं है। एनू जो है वो पाया जाता है आपका कहाँ, जापान में, ठीक है, जापान होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका बद्दू अरब का, ये ठीक है। मसाई केनिया का, ये सब ठीक है। आपका केवल बी आपका इसमें गलत हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है। तो रिंग ऑफ फायर कब बनती है, तो जब आपका ये ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र जो है, प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी के प्रभावित क्षेत्र को आपको रिंग ऑफ फायर बोला गया है, जहाँ की अधिकांशतः आते रहती है भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका 13 राज्य है, ठीक है। आपके भारत देश से आपका कुल जो है वो 13 देश पूछ रहा है, तो मतलब आपका
13 देशों से होकर गुजरती है आपका, 13 देश में आपका भारत नहीं शामिल है। अगला है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो इसमें आपका ठंडी कौन कौन से हैं, तो इस ऑप्शन में सभी जो दिए हुए हैं आपका सब जलधारा नजर आ रहा है वो आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। जैसे फॉकलैंड है, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया और वेनेजुएला जलधारा, ये सब है। एक से अधिक में आपका ऑप्शन ई ले लेना है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इराक इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये 3 राज्यों को टच करता है और इसमें आपका पश्चिम, देखिए आज के ही सेट में आपका जो हमने एसआई मेंस का सेट कराया है किरण पब्लिकेशन का, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो कौन से कथन सही हैं, तो देखिए पहला आपका इसमें है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है आपका। किसको किसको टच करता है, तो उत्तर प्रदेश, फिर आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, बिल्कुल सही है ये भी आपका। अगला है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या कह रहा है 8 है, लेकिन आपका 8 नहीं, इसमें 7 जिला है जो नेपाल से आपका साझा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 2 हो गया सही। अगला देखिए कर्मनाशा नदी, ये तो मतलब आपका ऐसे ही मिलने वाली नदियों में से एक है आपका, तो ये ठीक है, मतलब कि आपका 1 से अधिक आ रहा है, कहने का मतलब 1 से अधिक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्रफल कितना पाया गया है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी, उत्तर से भी हमने इसको बताया है, उत्तर से आकर मिलता है आपका घाघरा। ये क्वेश्चन आज के सेट में ही आपको देखने को मिला होगा। अगला है निम्न में से सही युग्म की पहचान करें, ठीक है। सही युग्म देखिए आपका कौन सा है, तो इसमें देखिए धारवाड़ चट्टान जो है वो पाया जाता है कहाँ, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसमें कि कौन कौन से कहाँ क्षेत्र में है, तो विंध्य चट्टान में आपका कैमूर, रोहतास होना चाहिए था, सीतामढ़ी इसमें नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं करेगा। अगला देखिए है क्वाटरनी चट्टान जो है ये पाया जाता है चंपारण और रोहतास के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर कैमूर दे दिया है। अगला देखिए टर्शियरी चट्टान जो है वो कह रहा है आरा और बक्सर में, ये टर्शियरी चट्टान जो है यह पाया जाता है कहाँ, टर्शियरी चंपारण और रोहतास में पाया जाता है। ये टर्शियरी पाया जाता है कहाँ, तो आपका चंपारण और रोहतास में, और बाकी जो आपने देखा धारवाड़ चट्टान ये मुंगेर, जमुई और भागलपुर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है कहाँ पर, तो रोहतास का है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए कौन कौन सा पाया जाता है रोहतास में, कभी कभी पूछ देता है, तो पाइराइट्स, डोलोमाइट्स, चूना पत्थर, ये सब रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका बिहार के शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 935 1000 पे है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है, तो ये हड़प्पा से है, H और दोनों R37 आपका हड़प्पा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है, तो देखिए सही युग्म कौन कौन सा दिया हुआ है, तो पहला देखिए इसमें कह रहा है आपका सांख्य दर्शन, इसका देखिए कपिल है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, ये गलत दे दिया है। अगला देखिए कह रहा है योग दर्शन पतंजलि का है, योग दर्शन भी आपका सही दिया हुआ है। अब देखिए न्याय दर्शन कपिल आपका ये उल्टी दे दिया है, इसका कपिल और इसका गौतम होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखिए उत्तर मीमांसा बद्रायन, तो ये सही है आपका, तो 2 सही आया, 1 से अधिक मेरा ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और उसके बाद देखिए एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो है वो कौन सा हो जाएगा, मल का कुशीनगर था,
ठीक है, मल को हम लोग किससे, तो किसी चीज कुछ झाड़ू से हटाते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, मल कुशीनगर। फिर आपका कंपोज, कंबोज जो है वो हाटक है। अर्मक, अर्मक का आपका पाटन। फिर पंचाल का ये तो गिरिब्रज है, ठीक है, पंचाल का अहिछत्र है या गिरि, अच्छा मगध का, देखिए मगध का है गिरिब्रज, ये मगध का हो जाएगा गिरिब्रज। और देखिए पंचाल का जो है वो अहिछत्र है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, यहाँ मगध का कहाँ है, गिरिब्रज, और ये पंचाल का आपका अहिछत्र। तो यहाँ से आपका मैच करेंगे तो कौन सा आ रहा है, तो 4-2-1, 4-2-1-5-3, आपका ऑप्शन बी देखेंगे तो सही है। अगला देखिए कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कर रहा है गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन से थे, तो सबसे अंतिम में किए थे किसको, सुभद्र को, ठीक है। तो जब भगवान बुद्ध को अतिसार हो रहा था तो अंतिम समय में वो कुशीनगर में आपको ये सुभद्र को ही आपको दीक्षा दी थी। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करती है, तो सप्तांग में आपका श्रेष्ठ जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे हिजरी संवत आरंभ हुआ था, यहाँ देखिए तो हिजरी संवत कब हुआ था, जब आपका पैगंबर साहब मक्का के लिए प्रस्थान किए थे, तब इनका पहला दिन माना गया है। तो यहाँ पर पहला देखिए आपका हिजरी संवत आपका मदीना के लिए प्रस्थान करना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, साहब मक्का से मदीना जब प्रस्थान किए थे, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला है आपका मध्यकालीन शासक बलवन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था, तो उस समय आपका मुकद्दीन का जो है हाथ था। नेक्स्ट है जाफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, निम्न में से किसके सेनापति थे, जाफर खां अलाउद्दीन खिलजी का था। अगला देखिए है कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे, आपका रामानंद ऑप्शन बी में है, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, तो चित्रकार नीचे दिए गए कूट में सही आंसर देखिए कौन कौन से दरबारी में थे आपके, तो यहाँ पर देखिए आपका इसमें अब्दुस्समक आपका एक तो हो गया आपका। अगला है अबुल हसन आपका जहांगीर के दरबारी था, ये नहीं रहेंगे। अक्का रिजा भी आपका इसी का है, जहांगीर का ही मीरा, तो आपका केवल एक इसमें मैच कर रहा है, तो एक ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग ले लेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह में किसका कहा हुआ है, तो मजूमदार का है, आरसी मजूमदार। इन्होंने कोई भी आपका नहीं माना था, ना ही प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम इनको उपनाम दिया था 1857 की क्रांति को। अगला देखिए है कि पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच हुआ था, तो हैदर अली और आयरकुट के बीच में आपका पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था 1781 में। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा गया है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, ये तो बीपीएससी का कितने बार बोले हैं फेवरेट क्वेश्चन रहा है आपका, कुंवर सिंह। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, तो ये स्वदेशी आंदोलन जो था, इसमें सबसे ज्यादा आपका चला था वंदे मातरम, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन में दे रहा है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता, और इनको आधुनिक पुरुष भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें मतलब हमारा बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए बहुत सारा इनका उपनाम इसमें दिख रहा है, जैसे कि पुनर्जागरण के एथी भी माने गए हैं, ये पुनर्जागरण के पिता हैं, राष्ट्रवाद के पैगंबर भी हैं, आधुनिक, ये आधुनिक पुरुष या इनको बोलते हैं कि भारत के आधुनिकरण के पिता भी बोलते हैं हम लोग इनको। और इसके अलावा देखिए इसमें मतलब एक से अधिक मिल गया, तो ये आपका हम लोग ले लेंगे ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ज्योतिबा राव फुले पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ नहीं रहा है कि स्थापना की गई थी
ये किसने नहीं, आपका पूछ रहा है क्यों की गई थी। तो देखिए दलित और निम्न जाति के जो लोग थे इन्हीं के कल्याण के लिए आपका यह खोला गया था, मतलब कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो देखिए अगर यहाँ पर पूछे प्रथम महिला केवल तो एनी बेसेंट होगा, अगर पूछे प्रथम भारतीय पूछता यहाँ तो आपका सरोजनी नायडू सही होता, लेकिन यह स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम उम्र वाले कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, 2 बार नहीं केवल ये 1 बार ही किए हैं, बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस के, ये भी गलत हो गया। अगला है बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार नहीं, यहाँ पर आपका 2 बार हुआ है, ठीक है, 1912 और 22 में। तो आपका सब गलत है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी इसमें सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पहला आपका कह रहा है कि दिल्ली से आपका लाला लाजपत राय का, इनका सही है, आपका 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए, मद्रास आपका हैदर राजा का था, पुणे आपका क्षेत्र था ये चिदम्बरम पिल्लई का, और पंजाब आपका था बाल गंगाधर तिलक का। तो आपका 1 4 3 2 1 4 यहाँ पर गलत मैच दिया हुआ है। देखिए इसका दिल्ली का जो है वो आपका मद्रास, दिल्ली का आपका हैदर राजा, मद्रास का चिदम्बरम पिल्लई, पुणे में आपका बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब का हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। तो इस तरह से मैच करने पे आपका आएगा 4 3 2 1, इसका नेतृत्व करता यही थे। तो यहाँ पर आपका ये जो है सही स्टेटमेंट बनेगा डी, सिटिंग होगा आपका डी में। अगला देखिए कर नीचे दिए गए घटनाक्रमों का विचार करना है और उसके बाद बताना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 अगर डेट वाइज देखें तो। अगला देखिए है दिल्ली से कलकत्ता की राजधानी हस्तांतरित हुआ था 1911 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में आपका 1907। मुस्लिम लीग का गठन आपका 1906 में हुआ। तो अब हम लोग सजा लेंगे, 5 पहले रहेगा, फिर आपका 6 4 नंबर, फिर आपका 7 3 का 3, और ये सबसे लास्ट में 2 नंबर, ठीक है। तो 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो BR अम्बेडकर द्वारा किया गया है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। तो इंडिया हाउस जो है स्थापित किए थे आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कब, तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी। तो ये काकोड़ी षड्यंत्र केंद्र से थे, षड्यंत्र केस में थे, जो कि आपका 1925 में हुआ था, और इसी में मास्टरमाइंड किसका माना जाता है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपका कि निम्न में से, कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी का ये कथन था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में आपका अंग्रेजी कपड़ों का पूरा जलाया गया है। अगला है, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो जालिया, यहाँ पर देखिए कैसर हिंद जो है, यहाँ पर कैसर हिंद की उपाधि लौटाया गया था किसके, असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला, ऊपर के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे कारण नहीं पूछ रहा है कि केसर हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी। अगर क्यों पूछता है तो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके कारण इन्होंने लौटाया था। लेकिन यह पूछ रहा है कि उपाधि कब लौटाई थी, कि उपाधि लौटाई थी मतलब कब लौटाई थी। तो असहयोग आंदोलन उस समय प्रारंभ हो गया था, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आपका रॉलेफ फिच। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म का पहचान करना है।
और उसके बाद से पहचान केवल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है बिहारी के संपादक आपके ब्रज किशोर, ये देखिए पहला तो आपका गलत हो गया, बिहारी के संपादक ब्रज किशोर प्रसाद नहीं बल्कि महेश नारायण है। अगला देखिए प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का, ये आपका सही दे रहा है। आनंद मठ, इससे तो वाकिफ होंगे आपका, ये बड़किम चंद्र चटर्जी का है। 10 रोजा जो है ये आपका अब्दुल गफार खान का है, तो ये भी गलत है, मतलब आपका सही युग्म केवल बी है। अगला देखिए कर पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये देखिए किया गया है आपका बाबा ठाकुर दास द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में अगर किसी का योगदान आता है तो इसमें आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दो लोगों का हमेशा नाम रहेगा। तो आपका एक से अधिक इसमें आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मतलब एक से अधिक ऑप्शन तो आपका मिल ही गया, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, ऑप्शन ई। अगला देखिए है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। बहुत बार ये भी देखिए आपका बीपीएससी का माने आपका फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये भी। तो यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद सन्याल द्वारा आपका सचिंद्रनाथ सन्याल या सच्चिदानंद सन्याल आपका लिखा हुआ कहीं कहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका स्थापित किया था 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने आपका अनुशीलन समिति पटना में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए करें, आर्थिक समीक्षा 21-22 के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है, तो ये चंडीगढ़ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष किसको रखा गया है, तो ये 11-12 है अभी आपका। अगला है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो ये 7वां पंचवर्षीय योजना है आपका, जो कि 1985 से 90 तक हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1985 से 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो चौथा पूछा है। ये हमेशा एग्जाम में आपका दूसरा पूछता है, तो ये पीसी महालनोबिस का होगा, और जो आपका पूछा कि चौथा तो ये आपका हो जाएगा गाडगिल का। ठीक है, ये हमेशा दोनों पूछते रहता है। अगला देखिए है निम्न में से सही का चयन करना है, सही कौन सा है आपका, तो देखिए आपका एल.के. झा समिति आपका प्रत्यक्ष कर से है, बिल्कुल सही है आपका। रेखा समिति आपका अप्रत्यक्ष कर से, ये भी ठीक है। केलकर समिति आपका केल कर मतलब कर से आपका, ये भी ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती सर, ये भी देखिए मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार का आपका ये भी स्टेटमेंट, तो सब सही है, मतलब एक से अधिक आपका इसमें सही दिया हुआ है, ये ऑप्शन ले लेना है। अगला है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो ये प्रोफेसर रेगनर नर्से का है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है कि नाबार्ड जो है वो ग्रामीण विकास क्षेत्र में वित्त उपलब्ध, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, कृषि में पक्का रहता है इसका, तो उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना शिवारमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, और कब की गई थी आपका 1982 में। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि इसकी स्थापना छठी कह रहा है पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 85 से 90 थी, तो 6वीं जस्ट आपका 80 से 85 होना चाहिए, तो उसी के बीच में ये भी लाइज कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो अभी तक तो तीनों मिल गया। अगला देखिए कर है वर्तमान में नाबार्ड जो है वो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में काम करती है, तो ये आपका यहाँ पर भारत सरकार के ही अधीनस्थ रखा गया है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा अगला तो अब बचा नहीं आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो आपका एक से अधिक इसमें सही है, तो एक से अधिक होने के चलते हम लोग ऑप्शन ई ले लेते हैं। अगला है एक देश एक राशन कार्ड योजना को
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है आपका ग्रामीण उजाला योजना या फिर ग्राम उजाला योजना। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका रूस, चीन और भारत है, लेकिन अफगानिस्तान इसमें नहीं शामिल है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो देखिए, राज्यसभा का ऐसे देखा जाए तो 1/3 भाग हमेशा आपके छोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें समय निर्धारित मतलब बोल सकते हैं कि किसी का सदस्य का नहीं होता है। बस 1/3 होने का मतलब कि मानते हैं हम लोग 6 साल उसका कार्यकाल होता है, तो मानते हैं हम लोग कि आपका 6 साल में आपका 1/3 मतलब 2/3 6 आपका कर सकता है। तो आपका मतलब कि इसमें कोई आपका कार्यकाल निर्धारित मुख्य रूप से नहीं है सदस्यों का, इसलिए हम लोग ऑप्शन ई ले लेंगे। अगला देखिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो यह देखिए, जो बुलाने का है वो कि कौन करता है? ये अधिकार आपका राष्ट्रपति का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। और ये किस में दिया गया है अधिकार? अनुच्छेद 108 में। अब देखिए, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन कर रहा है कि निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाई जा सकती है? तो देखिए, यहाँ पर साधारण और वित्तीय जो होता है ये दोनों संदर्भ में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक भी है आपका, संविधान संशोधन भी है अगर आपका, तो उसमें भी आपका बुलाया जा सकता है। मतलब कि चारों ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, तो आपका एक से अधिक आपका ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, ये भी ठीक है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, यह भी ठीक है आपका। और ये हमेशा कहाँ होता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही होता है। अगला कह रहा है कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। दोनों चीज मैंने बताया है, सेट में ध्यान से जान लीजिएगा कि यह जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष ही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो इस तरह से कौन से स्टेटमेंट सही हो गया? 1, 2 और 3, सी ऑप्शन। अगला 65 है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो देखिए, पहला आपका कह रहा है कि बच्चों के लिए, बिल्कुल आपका, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए, ठीक है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध आपका यहाँ पर दलितों का एक कह रहा है, दलितों के लिए आपका अलग प्रावधान दिया गया है। तो हमारा इसमें हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, चूँकि दलितों का अलग है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कौन सा है? तो देखिए, यह कह रहा है कि इसकी प्रकृति सकारात्मक है या फिर ये बाध्य योग्य है, ठीक है। अधिकार जो है वो आपका बाध्य योग्य बताया गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या है आपका, सबसे नीचे होता है ग्राम, उसके बाद प्रखंड और उसके बाद जिला और उसके बाद आपका स्थानीय स्वशासन जिला स्तर पर होगी। तो आपका ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर आपका स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी आपका इसमें। यहाँ पर डी में देखिए, यहाँ 2 चीज़ है कि चतुर्स्तरीय संरचना लिख दिया है और राष्ट्र में त्रिस्तरीय संरचना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को देखना है। तो ये आपका तो 4 स्तरीय नहीं चलता है, हमारा चलता है त्रिस्तरीय। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, लास्ट में वर्ड एक जोड़ दिया है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 161 में आपका राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसके अंतर्गत देखिए, सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्यु दंड की क्षमा को छोड़कर
सभी प्रकार का क्षमा जो है वो आपको किसको दिया गया है, राज्यपाल को। और राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति आपका देता है कौन, सैन्य मामला हो या फिर आपका मृत्युदंड हो, इसमें आपका अधिकार दिया गया है इनको। तो कह क्या रहा है आपका, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। सही बात है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को कर सकते हैं, राज्यपाल इसको नहीं। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है। सही बात है। और राज्यपाल को क्षमा की कोई शक्ति नहीं है, शक्ति इसको भी दी गई है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब है। तो मतलब एक से अधिक आपका ऑप्शन ई जो है इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला देखिए आपका कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। फिर देखिए आपका समान नागरिक संहिता वो अनुच्छेद 44 है। फिर देखिए आपका 44 ऊपर है। कृषि एवं पशुपालन आपका अनुच्छेद 48 में है। फिर आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है ये अनुच्छेद आपका 50 में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और एक अंतिम में बचा हुआ देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला देखिए कर रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो उप सभापति आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो आपका अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो ये अधिकार दिया गया है आपका ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, वैसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला है निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले आपका बिहार में संथाल है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये सबसे कम है सहरसा का। अगला देखिए कह रहा है कि 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। 2011 का जनगणना जो है वो दशकीय वृद्धि दर है आपका 25.4। अगला है जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो आपका शिवहर है सबसे छोटा जिला, आदमी ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 2011 से देखिए आपका पूरा क्वेश्चन जितना बिहार से रिलेटेड है इसमें डाल दिया गया। अगला देखिए कर 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे। तो इसमें आपका 3 आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है। ये बताया हुआ था 237,691.19 करोड़। ठीक है, 37 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के कुल पूंजीगत कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित लगाया गया है। तो 19.24% है यह। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है। अश्विन पोर्टल किससे संबंधित है। तो अश्विन आपका आया है आशा कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक है, ये जितने भी कार्य करते हैं आपका ऑनलाइन मोबाइल ऐप आपका अश्विन है, उस पर अपलोड करते हैं। अगला देखिए है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आपका मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है। तो भुवन रखा गया है, भुवन। अगला देखिए है कि कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये है आपका पहला राज्य बिहार बना है। अगला देखिए है कि किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तलिपि समूह का विकास योजना शुरू की है। तो ये कपड़ा मंत्रालय का है। अगला देखिए है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबले करने वाले शहरों पर समझौता किए हैं। तो ये आपका भारत और जर्मनी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जापानी सरकार या जापान सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षा को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो यह श्यामला गणेश को मिला है, श्यामला गणेश को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 85 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग।
कह रहा है हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो शहरोज काशिफ, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, जो 20 साल के उम्र में ही आपका ये पर्वत फतह किया है। अगला है अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है, तो 142वां स्थान इसमें मिला है आपका। अगला है निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के श्रेणी में अर्थात अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, तो राष्ट्रीय फिल्म मिला है आपका कंगना रनौत को। अगला क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं, तो आपको पोलो शॉक है, पोलो शॉक आपका क्लियर पोलो शॉक ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट मैच में अंपायरिंग किया है। अगला है किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, आपको कौन सा राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है, तो ये किस राज्य का है, गोवा सरकार का है। ठीक है, मुफ्त पानी पाने के लिए आपको पानी बचाना है, ये कहाँ का है, गोवा सरकार की है। अगला देखिए है कि भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा जो है, इंद्र जो चलता है, इंद्र 2021 का 12वां संस्करण इंद्र चलता है आपका भारत और रूस के साथ में सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ है आपका पुर्तगाल में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है, तो ये नेपाल के साथ में हुआ है आपका। अगला है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये नरेंद्र मोदी है, इसका बने हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं आपका शीतकालीन के लिए, तो ये है आपका आरिफ अहमद खान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो आपका शीतकालीन ओलंपिक जो है वो कहाँ होने वाली है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेबनान में बने हैं आपके नजीब मिकाती। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपको मैग्डेलेना एंडरसन है। ये सब पहले का क्वेश्चन हालांकि है, तो चलिए यहाँ पर उन सभी क्वेश्चनों को देखते रहना है। एक चीज़ बता दें आपको कि जो बीपीएससी करंट अफेयर्स पूछता है वो मात्र आपका 6 से 9 महीना पुराना तक पूछता है, उससे पुराना आपका नहीं पूछेगा। मतलब कि 9 महीना तक से आपका करंट अफेयर को देख लेना है, उससे अधिक पुराना नहीं पूछता है। अगला है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो यह है उमलिंगला दर्रा। ठीक है, अगला देखते हैं, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका था, दूरी इसमें बताना है, तो 87.58 मीटर आपका फेंका है। अगला देखिए है कि विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था, तो बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, जल्दी से हम लोग 50 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से करेंगे। अगला देखिए, कर रहा है कि पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये आपका वायु से वायु मार करने वाला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है माई ओन मंझाओ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कैप्टन रमेश बाबू का है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का, स्मारक सिक्का बोल सकते हैं, सिक्का जारी किया है, तो स्वामी प्रभुपाद के आपका स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत आपका स्वामी प्रभुपाद के आपका जयंती पर किया है। अगला है, मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 में किस पुरस्कार से, साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया बोहरा को, तो बिहारी पुरस्कार मिला है आपको
मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला है निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 21-22 के इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। भारत में आपका मिला है मनीषा कल्याण को। अगला है इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है आपका। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक चीज बता दें कि आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर का 25-25 का सेट करके आपको देने वाले हूँ पीडीएफ के साथ में, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करेंगे आप लोग तो हमें और खुशी मिलेगी और आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट फ्री में देते रहूँगा। अगला देखिए है इंडिया 17 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियूफ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है आर कौशिक का। अगला है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है आपको कोनोरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है कि हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट में आपका इनका क्रिकेट से थे आपके। अगला देखिए कर रहा है कि नई दिल्ली से असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ई श्रम पोर्टल आपका भूपेंद्र यादव द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको गर्म करेंगे तो ये आपका जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपका जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, क्योंकि इसमें जल का अणु जो है वो वाष्पित होके ½ बचता है, जिप्सम में दूर रहता है तो ये आधा पर आ जाता है। तो मतलब कितने पे आपका गर्म करेंगे आपको, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो आपका जल उड़ जाएगा, इसलिए आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड याद रख सकते हैं। अगला है एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके अधिक जिम्मेदार है, तो सबसे पहली चीज है खाना बनाएंगे तो उष्मा का तो सुचालक वो मुख्य रूप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे तापीय चालकता उसका अच्छा होगा और गलनांक उसका उच्च होगा। अगर तापीय चालकता अगर आपका हो अधिक लेकिन आपका गलनांक कम हो तो उसको जैसे ही हीट मिलेगा तो वो तो गल जाएगा बर्तन, इसलिए उच्च गलनांक और अच्छी ये आपका सही हो जाएगा। लचीलापन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसको बर्तन बनाने में नहीं यूज होता है, ये मुख्य रूप से कर है कि क्यों खाना पकाने में कर सकते हैं, तो आपका एक और 4 ही सही लेते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि एक तत्व X का परमाणु क्रमांक कह रहा है कि 12 है, तो कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस के निकटतम होगी, तो देखिए 2 और 8 कहाँ हो गया 10 पे, तो 10 किसका होता है, तो आपका नियोन के आसपास में आपका चला जाएगा, नियोन के निकट में यह पड़ेगा। अगला देखिए कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है, अमलगम किससे किससे मिलकर बना होता है, तो अमलगम में मुख्य रूप से पाया जाता है हम लोगों ने पढ़ा है और पीछे भी बताया है कि इसमें देखिए अमलगम जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से रहेगा आपका मरकरी, जिसमें आपका मरकरी रहेगा उसको हम लोग अमलगम बोलेंगे। तो आपका देखिए मरकरी जो है इसमें किसी में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि आपका इनमें से कोई नहीं ले लेते हैं, ये ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। अगला देखिए कर रहा है कि इंसुलेटर जो है वो विद्युत प्रतिरोध होता है, तो देखिए विद्युत प्रतिरोध जिसका अनंत हो असीम हो वही विद्युत को रोक सकता है। दो यहाँ अनंत आपका हो जाएगा जिसका उसको हम लोग इंसुलेटर बोल सकते हैं, कुचालक या फिर विद्युत रोधी भी बोलते हैं। अगला है बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें ऑर्गन भी भरा जाता है या फिर नाइट्रोजन, तो ऑर्गन और नाइट्रोजन ऑप्शन डी हो जाएगी। आते हैं 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। ये है आपका कह रहा है कि एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर व्यक्ति जो है वो कहां से कहां तक देख सकता है, तो सबसे न्यूनतम हमारा देखने की जो एथी है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसे आप तो नजदीक से भी देख सकते हैं लेकिन ऐसा हम लोग का कितना है 25 से अनंत। अगला है दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यहाँ पर प्रकाश कम प्रकीर्णित होती है जिसके कारण से हमको यह पूरा सफेद दिखाई देता है। अगला देखिए है और प्रकीर्णन अगर सुबह में होती है तो इसी कारण आपका लाल दिखाई देता है, ये तो पक्का है, आप पता होगा। अगला कर है कि अमीबा में भोजन का पाचन
किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका भोजन होता है वो चूंकि अमीबा एक कोशिकीय होती है जीव, तो यहाँ पर आपका भोजन जो है वो रिक्तिका में जाकर आपका पच जाएगी, जहाँ वो अपना खाली करके उसको चपका ले। अगला देखिए है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने वाले विघटन होता है। पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए ये सब जब चीज आज का आपका प्रोडक्शन होता है तो कह रहा है किसका जरूरत पड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है। अगला है कि हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अणु जो है तापमान बढ़ाने पर वातावरण के चाहे जो भी चीज हो वो आपका बढ़ जाएगी, तो इसमें गति भी बढ़ जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये कार्य का आपका किलोवाट हो जाएगा, बाकी जूल जो है किलोवाट घंटा ये सब ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर और जूल। किलोवाट जो है वो आपका एक तरह से कार्य करने की क्षमता बोल सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता आपका क्या होता है, शक्ति, तो किलोवाट आपका शक्ति हो जाएगा, शक्ति का यूनिट है ये। अगला है कि परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके बाद हमको कूट के अनुसार बताना है। तो पहला आपका कह रहा है परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब कि अविभाजित नहीं हो सकता है, तो परमाणुओं को तोड़ा जा सकता है, इसीलिए आपका आजकल परमाणु बम बन गए हैं, ठीक है, तो ये सही बात है आपका, तो ये ऐसे ही आपका गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिकों में केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। द्रव्यमान में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहता है इसका। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका कह रहा है आप कथन कौन सा इसमें गलत है, तो एक मिल गया, दो तो आपका सही है। तीन देखिए कह रहा है कि संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, ये भी ठीक है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, देखिए स्थिर रहता तो अभिक्रिया कभी नहीं करता, तो ये 1 और 4 आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन सी आपको बीमारी हो सकती है। तो संक्रमण का बीमारी किससे होता है, वायरस से, जैसे अभी कोरोना वायरस का आपने प्रकोप सुना होगा, तो इसमें देखिए वही है आपका छींकने से और खांसने से आपका जो है ये संक्रमण हो सकती है। अगला देखिए कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो देखिए जड़त्व हमारा निर्भर करेगा किस पे, तो उसके द्रव्यमान पे, ठीक है, चूंकि गति के ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पूरी डिपेंडली हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पे। अब देखिए यहाँ पर जो ये जड़त्व का नियम है वो देता है न्यूटन का पहला गति नियम, तो ये आपका किस में हो जाएगा, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है, चाहे वो गति में हो या फिर विरामावस्था में, यही कहता है आपका प्रथम रूल, तो इसमें आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें बताना है कि कौन सा आपका इसमें कंपोजिशन होता है, यही है मेन इसका कि कौन सा आपका किस तकनीक से बनाई गई है और किस में क्या पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पीसीएस लेवल के इंटरव्यू में पूछी गई थी कि कोवैक्सीन में या फिर कोविशील्ड में आपका क्या अंतर है, या फिर कोवैक्स में क्या अंतर है, ठीक है, तो किस सिद्धांत पे बनाया गया ये सब, ये देखिए। तो कोवैक्सीन जो है वो वोल्वायरन इन एंटीवैकेट वायरस के रूप में ये बनाया गया है, एक तरह का वायरस से। अगला देखिए जो है वो कोविशील्ड जो है ये है इनएक्टिवेटेड वायरस, इसमें इनएक्टिव कर देता है उसको। अगला देखिए जैकोब डी जो है, जैकोब डी आपका ये डीएनए, डी मतलब डीएनए तकनीक से बनाई गई है, और आपको कार्बेवैक्स जो है ये बनाया गया है आरबीडी प्रोटीन से। तो इस तरह से 2 1 3 4 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो पोटेशियम के कारण आपका निम्न रक्तदाब होगा। अगला है कि निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी, किसकी अधिकता से ब्लू आपका होता है, तो ये हो जाएगा आपका मिथोमेलोग्लोबिन, ठीक है, ये भी आपका एक हीमोग्लोबिन का ही रूप होता है जो अभिक्रिया करके बना लेता है आपका मिथेमेलोग्लोबिन। तो ये अभिक्रिया किससे करता है, तो ये आपका नाइट्रेट से करता है।
और ये नाइट्राइड बना लेता है अभिक्रिया करने के बाद। अगला देखिए कर है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण से, लैंगिक जनन से कर है अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो यहाँ देखते हैं आपका कर रहा है कि जीन के सम्मिश्रण से, आपका सही बात है, जीन भी मिल जाएगा या क्रोमोसोम आपका मिल जाएगा तो भी, और जीन के मिश्रण तो आपका दोनों आपका सफलिंग और ब्लेंडिंग दोनों एक ही चीज़ आपका लगभग होता है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी हो जाएंगे। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कर रहा है आपका कि डायनासोर क्या थे। तो डायनासोर आपको मेसोजोइक सरीसृप के रूप में इसको रखा गया है। अगला है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो सिनेप्स उसको बोलते हैं, तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है सिनेप्स बोला जाता है। अगला देखिए कर रहा है सिनेप्स आपका हो गया। अगला है कि वृक्क की मूत्र की मात्रा का विस्तार किस हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो ये एडीएच हम लोग बोलते हैं। एडीएच मतलब आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये ड्यूरेशन से आपका मतलब हो गया कि आपको समय को नियंत्रित करता है। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें जो है आपका प्रकंद जो है, प्रकंद के रूप में कौन कौन चीज आते हैं। तो इसमें अदरक, हल्दी जो है ये प्रकंद बोलते हैं। स्तंभ कंद कौन सा है। तो स्तंभ कंद आलू है। फिर आपका सल्क कंद जो है वो आपका लहसुन आता है। फिर आपका घन कंद जो है वो आपका जमीकूद सूरन आता है, सूरज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन सिक्रिटिन होता है, या सी ऑप्शन हो गया। अगला है घाव को भरने में सहायक विटामिन सी है आपका, घाव भरता है विटामिन सी। अगला है कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है। तो ये आपका केराटिन जो होता है, आपने किसी किसी शैम्पू में इसका नाम भी सुना होगा। तो केराटिन जो है वो आपका सहायक होता है, माने बाल की प्रोटीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो कह रहा है कि गलत इसमें कौन कौन सा है। तो पहला देखिए आपका हो जाएगा, कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। लौह युक्त भी होता है, लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, यह गलत है आपका, WBC का यह कार्य है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र आपका इसमें छिपकली में नहीं पाया जाता। ठीक है। अगला है कि आलू में ब्लैक हार्ट का जो ब्लैक रंग का आलू में दिखाई देता है वो कह रहा है कि किसके कमी के कारण होता है। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण आपका उसमें ब्लैक हार्ट नाम की बीमारी होती है। अगला कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटीनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन आपका समान है और न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन अलग कहने का मतलब कि भार अलग हो जाएगा। तो भार अलग और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या मतलब कि उसका परमाणु भार बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समस्थानी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का सॉल्यूशन तो भाई इस वीडियो में देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस कम होती है। अगर कैलकुलेशन भी करना होता है तो जगह कम बचती है, गंदा हो जाता है, समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका मैथ का है। तो मैं आप सभी के लिए इसको आंसर बता दे रहा हूँ, और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए। तो देखिए 141 का आंसर आपका ए हो जाएगा 7:5। 142 का दे रहा है आपका 10%। 143 का आपका दे रहा है 25%। ये सब आसान आसान क्वेश्चन हैं, आप लोग खुद से बना पाएंगे। अगला देखिए कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। इसका देखिए कैलकुलेशन है केवल, इसका आंसर दे रहा है आपका 0.1। अगला है इसका 145, इसका आंसर दे रहा है आपका 12,500 रुपये। अगला देखिए 146 का आंसर है आपका सी। 147 का आंसर आपका है सी 9:8। 148 का आपका 6, 222 और 7 इसका मान ज्ञात करना है। तो आप कैलकुलेशन से सेट कीजिएगा क्या रेशियो दिया हुआ है।
तो इसका आंसर आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 148 का 350 दे रहा है। अगला देखिए है 149, इसका आंसर आपका दे रहा है सी। अगला देखिए 150 और अंतिम इसका सॉल्यूशन आपका मिल गया, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसी के साथ यह सेट समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको बता दिया गया है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और चैनल पर नए अगर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।